उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। आप इमेजिन कीजिए, अगर धर्म से मुसलमान कोई सांसद ये कहे कि मुसलमानों अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, पता नहीं कब ऐसा मौका आ जाए। आप इमेजिन कीजिए, अगर सिख धर्म के मानने वाला कोई सांसद ये कहे कि जब हम हमारी सब्जी अच्छे से काटेंगे तब जाकर दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से काटेंगे, तो देश में क्या माहौल होता। जांच एजेंसियां एक्टिव होती, मीडिया दोनों के विदेशी तार ढूंढ रहा होता, संसद से सड़क पर इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठ रही होती, ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमकाना सब काम पर लग गए होते और ये दोनों सलाखों के पीछे होते। लेकिन तन पर भगवा कपड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला, नाम के आगे साध्वी लिखने वाली सांसद ने भड़काऊ भाषण भी दे दिया, लेकिन ना जांच एजेंसी जागी, ना पुलिस, ना पार्टी ने एक्शन लिया, ना फिर से किसी ने मन से माफ करने वाला बयान दिया। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? लेकिन उससे पहले एक बात कहनी है। क्विंट लगातार सत्ता में बैठे और पावरफुल लोगों से सवाल पूछता रहा है और इस सवाल पूछने की कोशिश में आप हमारी मदद कर सकते हैं क्विंट मेंबर बनकर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और क्विंट मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 की रात बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे। इस ब्लास्ट के केस में आरोपी बीजेपी नेता और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर भड़काऊ या कहें विवादित बयान दिया है। हां, एक बार फिर कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू जागरण वेदिका के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक समारोह में प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हुई थी। इसी दौरान उन्होंने कथित लव जिहाद का राग अलापते हुए माननीय सांसद से लेकर साध्वी तक की मर्यादा तार तार कर दी और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाला बयान दिया। पहले आप खुद सुनिए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा है। लव जिहाद, उनके यहां जिहाद की परंपरा है। कुछ नहीं मिला तो लव जिहाद कर दिया। प्रेम भी करेंगे तो उसमें भी जिहाद करेंगे। तो हमारे यहां भी प्रेम किया जाता है, भगवान से किया जाता है। सन्यासी भगवान से प्रेम करता है, लेकिन सन्यासी कहता है कि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जितने अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, पापाचारी हैं, उनको यहां से समाप्त करो, नहीं तो ये प्रेम की परिभाषा यहां पल नहीं पाएगी। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहा था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञा के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था, सभ्य समाज में इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी के बाद भी प्रज्ञा ठाकुर पार्टी में विराजमान हैं, सांसद हैं, विवादित बयान देने से रुक नहीं रही हैं। क्या प्रज्ञा ठाकुर पीएम मोदी को चैलेंज कर रही हैं? फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी हंगामे के बाद प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। शिवमोगा में कांग्रेस के नेता एचएस सुंदरेश की शिकायत के बाद आईपीसी की धाराओं यानी कि 153A, 153B, 268, 295A, 298, 504 और 508 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये तो हो गई एफआईआर की बात, लेकिन चलिए प्रज्ञा ठाकुर के ऐसे बयानों से आपकी याददाश्त ताजा करा देते हैं।
मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने देश के लिए अपनी जान देने वाले 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर क्या कहा था, आप खुद सुनिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। एक इंसान और साध्वी के तौर पर प्रज्ञा के बयान तो आप सुन चुके हैं। अब चलिए एक सांसद के तौर पर प्रज्ञा ठाकुर की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। अब तक संसद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अटेंडेंस 64% रही है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। वहीं मध्य प्रदेश के बाकी सांसदों का संसद में एवरेज अटेंडेंस 85% है। अगर डिबेट की बात करें तो प्रज्ञा ठाकुर ने अब तक 17 डिबेट में हिस्सा लिया है, जबकि नेशनल एवरेज करीब 40 है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने 34 सवाल पूछे हैं संसद में, जबकि नेशनल एवरेज 156 है। मतलब एक सांसद के तौर पर भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कमजोर प्रदर्शन करने वाली सांसद हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस, अदालत, संविधान, कानून क्या इस देश में नहीं है? क्या उन पर सख्त एक्शन ना लेकर उन्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि आप बोलते रहो, कुछ नहीं होगा? क्यों प्रज्ञा ठाकुर बार बार महात्मा गांधी से लेकर मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे और एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयान देती हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?